नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो जिस हर्षोल्लास के साथ आरंभ हुआ था, जिस तेज के साथ में हमने देवी अहिल्या को देखा था आरंभ में, अब बिल्कुल ठीक उसका उलट हो रहा है। ये शो बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है और वो भी देवी अहिल्या के आंसुओं के साथ में। उसकी शुरुआत में थी हंसी, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, मगर अब है आंसू और रोना। चीखें जो अंदर से उठ रही हैं देवी अहिल्या के, वो। और दोस्तों बहुत जल्द वो शांत कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये शो अब ऑफेयर हो रहा है और उस समय पर, उस स्थान पर दूसरा शो आरंभ हो रहा है जो पहले से आ रहा है, मगर अब वो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के समय पर आएगा। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जो आज का एपिसोड है, उसमें मालेराव होलकर अपने प्राण त्याग देते हैं और मालवा का जो ये उत्तराधिकारी था, जो गद्दी पर इस शो के मुताबिक अभी बैठा भी नहीं था ठीक से, वो हमेशा के लिए मालवा सिर्फ शासन ही नहीं, दरबार ही नहीं, बल्कि मालवा की धरा से भी हट जाता है, चला जाता है। और उसके ठीक बाद, क्योंकि उसकी पत्नी अब मैना जीकर क्या करेगी, वो भी देवी अहिल्या के लाख मनाने पर सती हो जाती है। और इस शो में अब दिखाया जाएगा कि देवी अहिल्या भी अपने प्राणों को त्याग देती हैं, क्योंकि उनका अब जो पूरा परिवार था वो उनके साथ नहीं था और वो मालवा की सेवा करते करते थक चुकी थी। या यूं कहें कि प्रभु का नाम लेकर के वो जितना उनसे बन पड़ा, उन्होंने समाज के लिए, अपने मालवा के लिए, देश के लिए, सभ्यता के लिए किया। मगर जब उनसे लगा कि बस अब और नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक नारी थी, क्योंकि वो एक इंसान थी, इसलिए उन्होंने, और विधाता की असल बात तो यही थी कि विधाता की मर्जी थी। और वो जो इस शो में दिखाया जाएगा कि मालवा की धरा को छोड़कर चली जाती हैं और मातोश्री देवी अहिल्या बन जाती हैं। अब लोग अब तक उन्हें आई कहते थे, मगर अब उनकी मूर्ति बना करके उन्हें पूजा करेंगे, क्योंकि मालवा की धरा पर अब वो नहीं होंगी साक्षात। बस उनकी चेतना जो उन्होंने जगाई है लोगों में, वो होगी। जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो काम किए हैं, उनके पदचिन्ह होंगे और लोग उन पर चलने की कोशिश भी करेंगे, प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे और उन्हें उनके द्वारा किए गए कामों से उस वक्त भी याद करेंगे और आज भी याद कर रहे हैं। पर शो में अब यही दिखाया जाने वाला है।